वो नाम ही नहीं बताए जहाँ नीट वाले मामले में, तो जो नाम बोलने से डरेगा उनसे क्या बोलेंगे उनके बारे में। लेकिन हमारी पुलिस पर हमला करोगे तो निश्चित रूप से इनकाउंटर होगा। भाई अब सीबीआई केस को टेक ओवर कर लिया तो सीबीआई को जांच करना है ना। अच्छा हम अभी कह दें कि बिना जांच के कि फला आदमी है, ये माना जाएगा? अरे जांच होने पर जो दोषी होगा। अब दुकान में उनका बंद हो गया था, शटरवे गिर गया था, पटिया का रजिस्ट्रेशन न कैंसिल करावे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देना चाहिए। लास्ट समय तक कैंसिल करिए, काहे के लिए? अब भाई आप सुप्रीम कोर्ट से आपको कहा कि जल्दी बहिरंग वापस लौटो, अब इससे बड़ा कुछ अपमान हो सकता है? इससे बड़ा तो आप बड़ा ज्ञानी बन रहे थे, ज्ञान सीएम और पीएम बनाते थे, एमएलए भी बेचारा मोहनियों पर आफत हो गया। ऑपरेशन लंगड़ा भी अगर हो है, सुनते कि परिवे में गोली लग जाता है, तो उसमें हम एक बात की जानकारी स्पष्टता से दे रहे हैं कि जैसे इसे दिव्यांग हो जाने पर पेंशन की सुविधा है, लेकिन ऑपरेशन लंगड़ा में इस सुविधा प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपराधिक मामले के आप अभियुक्त होते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार मौजूद है। सबसे पहले आपका धन्यवाद है। और उसके अलावा बोलना चाहेंगे कि राबड़ी देवी सुबह सुबह कह रही थी कि 50 करोड़ देके नीतीश कुमार जो है विधायक खरीद। अब उनका बात का हम नोटिस नहीं लेते हैं, वो नाम ही नहीं बताए जहाँ नीट वाले मामले में, तो जो नाम बोलने से डरेगा उनसे क्या बोलेंगे उनके बारे में। वो गड़बड़ा जाती है नाम बोलने में, करोड़ लाख क्या बोल रही हैं वही समझ सकती हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, अंदर बहस हो रही थी 10,000 रुपये को लेकर के, आपने भी बोला, और उनका अजय कुमार का कहना था कि राजकीय घाटा हो रहा है इससे हम लोगों को काफी। भाई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तो आज प्रशांत किशोर जी चक्कर में पड़ गए इसी के। उन्होंने कहा था कि 10,000 रुपया जो दे करके चुनावी लाभ के लिए दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दी से बहिरंग वापस लौटिए। कभी समझ में क्या टिप्पणी करना है। अच्छा, वो बोल रहे थे कि फिर से चुनाव करवाना चाहिए, कैसी फटकार लगी है? अब दुकान में उनका बंद हो गया था, शटरवे गिर गया था, पटिया का रजिस्ट्रेशन न कैंसिल करावे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देना चाहिए। लास्ट समय तक कैंसिल करिए, काहे के लिए? अब भाई आप सुप्रीम कोर्ट से आपको कहा कि जल्दी बहिरंग वापस लौटो, अब इससे बड़ा कुछ अपमान हो सकता है? इससे बड़ा तो आप बड़ा ज्ञानी बन रहे थे, ज्ञान सीएम और पीएम बनाते थे, एमएलए भी बेचारा मोहनियों पर आफत हो गया। नीट छात्रा को लेकर जो सीबीआई में गए हैं, तो उसको लेकर भी बोल रहे हैं कि इनकाउंटर हो वहाँ पर भी। कौन बोल रहे हैं? पब्लिक जहानाबाद की भीड़ बोल रही थी। नहीं, जहानाबाद के भीड़ से नहीं ना, सीबीआई जांच हो रही है जी, तो सीबीआई जांच में क्या होगा? हाँ, पर पब्लिक जहानाबाद में लोगों। अच्छा हम अभी कह दें कि बिना जांच के कि फला आदमी है, ये माना जाएगा? अरे जांच होने पर जो दोषी होगा। देखा है सोशल वहाँ लुटेरा वाला, तो पुलिस पर कुछ अगर उन्होंने कोई इस ढंग की कार्रवाई की होगी तो पुलिस तो कार्रवाई करेगा। और ऑपरेशन लंगड़ा नहीं, इनकाउंटर हो गया। ऐसे हम लोग लीगल इनकाउंटर पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस पर हमला करोगे तो निश्चित रूप से इनकाउंटर होगा। ऑपरेशन लंगड़ा भी अगर हो है, सुनते कि परिवे में गोली लग जाता है, तो उसमें हम एक बात की जानकारी स्पष्टता से दे रहे हैं कि जैसे इसे दिव्यांग हो जाने पर पेंशन की सुविधा है, लेकिन ऑपरेशन लंगड़ा में इस सुविधा प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपराधिक मामले के आप अभियुक्त होते हैं। इस संबंध में सीबीआई को जांच करना है, इस पर क्या मंतव्य? अभी तक सील हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सही से उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। भाई अब सीबीआई केस को टेक ओवर कर लिया तो सीबीआई को जांच करना है ना। देखिए, प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसे दोबारा करवाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे खारिज कर दिया है, और इसके साथ ही उन्हें फटकार भी लगाई है। आप सुन रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को, जिन्होंने ये भी कहा है कि 10,000 रुपये सिर्फ महिलाओं को खुश करने के लिए नहीं दिए गए। वही राबड़ी देवी जो ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि 50 करोड़ में नीतीश कुमार ने विधायक खरीदे हैं, वो भी गलत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवासी।